सो हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक की। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और डायनेमिक का मतलब होता है पावर। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे बॉडी में ड्रग डालते हैं उसके बाद हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है एंड इसका बेसिक मीन होता है व्हाट द ड्रग डू टू द बॉडी। यानी जब ड्रग बॉडी में जाता है तो ड्रग तो उसके बाद ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या करता है। काइनेटिक में हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, ठीक है। तो हमारे जो भी ड्रग्स होते हैं वो मेनली या तो स्टिमुलेशन पे वर्क करते हैं, यानी कोई भी एक्टिविटी अगर कम है तो उसको इन्हेंस करेंगे। वहीं डिप्रेशन करेंगे, जैसे बारबिचुरेट्स कैटेगरी की जो भी ड्रग्स होती हैं वो सीएनएस पे वर्क करती हैं और उनको क्या करती हैं, डिप्रेशन का काज करती हैं, जिससे सेडेशन कॉज होता है, नींद आ जाती है। इरिटेशन का मतलब है दिस डिनोट्स ए नॉन सेलेक्टिव ऑफन नॉक्सियस इफेक्ट। ये क्या करता है, जैसे अगर किसी को एमेटिक एक्शन चाहिए, अगर किसी ने सपोज कीजिए पॉइजन कंज्यूम कर लिया तो हम उसको कहेंगे कि आप उसका एमिसिस हो जाए तो मे बी उसकी जान बच सकती है। तो इसके लिए हम इरिटेशन वाले ड्रग कॉज करेंगे। फिर आता है रिप्लेसमेंट, जैसे कि आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है ठीक है। अब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। या तो जो लीवोडोपा है पार्किंसंस में, तो हम अगर सिर्फ डोपा देते हैं, डोपामिन देते हैं तो डायरेक्टली नहीं जाता, लेकिन हम उसको लीवोडोपा में कन्वर्ट करके पार्किंसन डिसीज़ में यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो एक्शन है वो है साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन का मतलब है ऐसा एक्शन जो, जैसे कैंसर्स में क्या होता है, कैंसर में ये होता है कि जो भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं उनका होस्ट के सेल पे तो कोई असर नहीं होता, पर जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। फिर ड्रग के एक्शन दो टाइप से होते हैं, एक होता है नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एंड दूसरा होता है रिसेप्टर मीडिएटेड। मतलब कि ऐसे ड्रग जो बिना रिसेप्टार के ही अपना वर्क दे देते हैं उनको हम नॉन रिसेप्टार मीडिएटेड बोलते हैं, जबकि ऐसे ड्रग जो रिसेप्टार के थ्रू अपना ड्रग शो करते हैं उनको हम लोग रिसेप्टार मीडिएट बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, जैसे नॉन नॉन रिसेप्टर मीडिएट में बाई फिजिकल एक्शन में जैसे ऑस्मोसिस है, मैनिटॉल, ये किसी भी रिसेप्टार के थ्रू नहीं बल्कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए अपना एक्शन शो करता है। एड्जॉर्प्शन, जैसे मैंने बताया था क्लास में कि चारकोल जो है वो पॉइजन है, उसको एड्जॉर्ब होने से रोक लेता है। तो सरफेस पे स्टमक की लाइनिंग जो होती है उस पर वहाँ पे जाके ये एड्जॉर्ब होता है। उसके बाद डिमल्सेंट, जैसे कि कफ सिरप, रेडियो एक्टिविटी, आई 131 आयोडीन इन हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है। केमिकल एक्शन की बात करें तो एंटासिड होते हैं, वो भी किसी रिसेप्टार के थ्रू वर्क नहीं करते बल्कि न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को। फिर चिलेटिंग एजेंट जो हैं वो क्या करते हैं, एक चिलेट बना लेते हैं जिसके थ्रू वो अपना एक्शन शो करते हैं। एंजाइम्स, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एंजाइम्स होते हैं, फाइसोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन जो एंजाइम है वो कॉम्पिटिट करते हैं एसिटाइल कोलिन के थ्रू, ठीक है। वहीं पे एलोपेरिनॉल कम्पीट्स विद द हाइपोजेंथिन फॉर जेंथिन ऑक्सीडेज। तो ये सारे क्या है, नॉन मीडिएटेड हैं, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड है, ठीक है। एक होता है कॉम्पिटिटिव, इसी में एंजाइम के थ्रू कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव भी होते हैं, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर जो है वो ड्रग जो है हमारे वर्क करते हैं आयन चैनल्स पे और एंटीबॉडी पे। तो हम रिसेप्टर मीडिएटेड के बारे में बात करते हैं कि एगोनिस्ट हैव एक्टिवेटेड एगोनिस्ट वो होते हैं जो किसी रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना एक्शन शो करते हैं। एंटागोनिस्ट ऐसे होते हैं जो उस एक्शन को प्रिवेंट करते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं जो एक्टिविटी तो शो करते हैं पर सब मैक्सिमल इफेक्ट देते हैं। सब मैक्सिमल इफेक्ट का मतलब ये है कि जितना उनको देना चाहिए उससे कम देते हैं। फिर होता है इन्वर्स एगोनिस्ट प्रोड्यूसेस इफेक्ट इन एन अपोजिट डायरेक्शन टू द एगोनिस्ट। मतलब एगोनिस्ट जिस तरफ एक्शन देगा उसके अगेंस्ट में हमेशा वर्क करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में दो साइट होती हैं, एक एलोस्टेरिक साइट्स होती है और एक होती है एक्टिव साइट। तो जो एक्टिव साइट पे कंपटीशन होता है तो उसको कॉम्पिटिटिव बोलेंगे। नॉन कॉम्पिटिटिव उसको बोलेंगे कि दोनों ड्रग अलग अलग साइट्स पे बाइंड होती हैं। जैसे कि पहली ड्रग अगर हमारी एक्टिव साइट पे बाइंड होगी तो दूसरी ड्रग मतलब ड्रग का अगर नॉन कॉम्पिटिटिव है तो दूसरा जो है वो हमारे एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसेप्टार की फैमिली। रिसेप्टार जो है वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार, एंजाइमेटिक रिसेप्टार एंड न्यूक्लियर रिसेप्टार। अभी तक हमने ये चार पढ़े हैं। तो रिसेप्टार जो होते हैं इट इज़ डिफाइंड एज ए मैक्रोमोलिक्यूल